लगातार दुनिया के कई देशों के साथ रुपए में व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान आपने देखा भी होगा कि रूस से तेल खरीदने के मामले में भारत ने रुपए में ही व्यापार किया और डिस्काउंट पर कच्चे तेल की खरीदारी भी की। अब भारत का यही रुपया इंडोनेशिया में भी चलने वाला है। लोग बिना करेंसी एक्सचेंज या डॉलर की व्यवस्था किए बगैर ही इंडोनेशिया के साथ व्यापार कर सकते हैं। इसके लिए भारत इंडोनेशिया के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत आरबीआई और बैंक इंडोनेशिया ने बृहस्पतिवार को आपस में एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश अब द्विपक्षीय व्यापार में स्थानीय मुद्रा के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे। इसमें भारतीय रुपया और इंडोनेशिया का रुपया दोनों मुद्रा शामिल रहेंगे। आरबीआई ने यह बयान में साफ किया है कि दोनों देशों के बीच सीमा पार लेन देन के लिए एक व्यवस्था बनाई जाएगी, जिसमें भारतीय रुपया और इंडोनेशिया रुपये में लेन देन हो सके। इसके लिए ही दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस तरह का समझौता कई मायनों में फायदेमंद भी है, जैसे दोनों देशों के एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि उनके लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना आसान हो जाएगा। दोनों देश अपनी डोमेस्टिक करेंसी में ही बिल का भुगतान कर सकेंगे। इसके अलावा इंडोनेशिया रुपया और भारतीय रुपये के बीच विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार का विकास हो जाएगा। साथ ही विदेशी मुद्रा के तौर पर भारतीय रुपये की डिमांड और रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी लोगों की मांग और विश्वास दोनों मजबूत होगा भारतीय रुपये को लेकर। आरबीआई के बयान के मुताबिक डॉलर से अलग घरेलू मुद्रा में व्यापार होने से इसकी लागत कम होगी, साथ ही लेन देन का निपटान करने में कम समय लगेगा। इस MOU पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और बैंक इंडोनेशिया के गवर्नर पेरी वारजियो ने हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से आरबीआई और BI के बीच द्विपक्षीय सहयोग और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। जाहिर तौर पर भारत का रुपया अपनी मजबूत स्थिति में अब आता दिख रहा है। फिलहाल एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 82 रुपये 92 पैसे का है। भले ही डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया अभी आपको कमजोर दिखाई दे रहा हो, लेकिन जल्द वो समय भी आएगा जब भारतीय रुपया दुनिया में अपनी एक अलग पहचान और ताकत रखेगा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? कमेंट बॉक्स में बताइए।